ना हम अपनी घर में और बाहर अपने खर्चों को अगर कम करते हैं तो हमें पता है ये अंबानी का शेयर है, अच्छा से अच्छा शेयर है। अब तो इसे हम और ख़रीदेंगे इस शेयर को, क्योंकि बेच के निकल लो बस। ये जो आदत है ना सर हमारी, बेच के निकल लो, जितना आ रहा है ऐसा कर रहा है करने दो। लेकिन हम भी ज़िद्दी हैं सर, जिस शेयर को हम बाय करते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं अलोक इंडस्ट्री और हमारे प्यारे से यस बैंक की। जो यस बैंक अब ग्रीनता की ओर बढ़ रहा था। कल मैंने आपको कहा था कि मुझे इतनी सी उछाल से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है और ना ही इसके अंदर कुछ मुझे अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि सर शेयर एक दिन बढ़ता है और अगले दिन नीचे की तरफ आ जाता है। थोड़ा सा खेल सा कर रहा है, करने दो। लेकिन हम भी ज़िद्दी हैं सर, जिस शेयर को हम बाय करते हैं उसमें से प्रॉफिट लेके ही उसको छोड़ते हैं। इस तरह के ज़िद्दी आपको बनना है और आपको मैं ऐसा ज़िद्दी बना के रहूँगा कि अगर आपने किसी शेयर में हाथ डाला तो लॉस लेने का तो मतलब सवाल ही नहीं है। प्रॉफिट ज़रूर चाहिए, वो चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा, लेकिन प्रॉफिट चाहिए। और मैंने आपको पहले आगाह कर दिया था कि रिजल्ट से पहले तेज़ी, तो फिर समझ लो कि रिजल्ट आने के बाद गिरावट, और अगर रिजल्ट से पहले नरमी, थोड़ी तेज़ी, फिर गिरावट, तो समझ लो रिजल्ट के बाद थोड़ी तेज़ी। इस तरह से ही यस बैंक में अभी हो रहा है। सिचुएशन ये बन रही है कि यस बैंक रिजल्ट के बाद अच्छे से टारगेट हमें दिखाएगा। और मैं आपको बता दूं सर, जब तक के शेयरों में उछाल आता रहता है तब तक के तो हम सोच लेते थे मल्टीबैगर बनेगा, और जहाँ थोड़ी सी गिरावट आई हम सोच लेते हैं बेच के निकल लो बस। ये जो आदत है ना सर हमारी, बेच के निकल लो, जितना आ रहा है ले लो, भागते चोर की लंगोटी सही। एक ये डायलॉग है सर, इस डायलॉग को इसमें नहीं चलाना है। ना हमें लंगोटी चाहिए ना हमें कुछ चाहिए, हमें तो पूरा का पूरा चोर चाहिए, क्योंकि उसके पास ही हमारे सारे शेयर हैं। तो समझ लीजिए सर, इसके अंदर संभावना बहुत अच्छी है, क्योंकि यूएस के इन्वेस्टर भी इसके अंदर एआरसी के लिए फंड दे रहे हैं। उसकी न्यूज़ भी आज एक आई है, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। एआरसी के लिए एक टीम बना रहा है, एआरसी एक खुद के लिए एक अपनी कंपनी खोल रहा है यस बैंक, और उसका इन्वेस्ट करेंगे यूएस के इन्वेस्टर। कितनी बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद भी ये शेयर नीचे है, तो समझ जाइए सर, नीचे कर कर ही आपको निकाला जाएगा। और जब आप निकल जाओगे शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर की तरफ शेयर जाने का मतलब है को पहले बेचकर निकल गए थे, फिर आपका दिल लगेगा काश इस शेयर को मैं ना बेचता। तो समझ लीजिए सर, प्रॉफिट में शेयर को बेचना है। सारा संपूर्ण ज्ञान ये है कि प्रॉफिट में शेयरों को बेचना है, लेकिन सही टाइम पे एंट्री भी आपको करनी है। मेरे पे कल 2 होल्डिंग थी सर, मैंने कल बेच दी तो मुझे उसमें प्रॉफिट हुआ ना आज। अगर मैंने कल एक होल्डिंग को कल बेच दिया है अपनी, जो मैंने आपको बताया है, तो आज मेरी संतुष्टि हुई है, और दूसरे में मेरी एक होल्डिंग पड़ी है। तो समझ लीजिए सर, 2 होल्डिंग बनाइए सर, 2 डीमैट अकाउंट होने चाहिए आपके पास। एक में ऊपर के लेवल पे, एक में नीचे के लेवल पे खरीदिए। जब भी कोई प्रॉफिट आए बाहर निकल जाइए, तुरंत इस तरह के एक समीकरण बनाइए और समीकरण के तौर पर ही काम करिए। बिना समीकरण के काम इस बैंक में होने का नहीं। और मैंने आपको बताया है कि 16-17 पे मन बनाना है आपको प्रॉफिट लेने का, जरूर ये देगा आपको उस जगह प्रॉफिट। थोड़ा गिरावट होने दो सर, इससे हमें डरना नहीं। तो बात करते हैं सर अलोक इंडस्ट्री की। सर कुछ दिन से पहले अलोक इंडस्ट्री में लोग सोच रहे थे सर ये बहुत ऊपर तक जाएगा, और हम भी सोच रहे थे कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इसी चक्कर में हमने भी इसकी बनाई थी, और कल जो हमारे शेयर ग्रीनता की तरफ थे, आज वो तो प्रॉफिट चला ही गया हमारा, और वो आज रेडता की तरफ आ गए। तो मुझे किसी ने वाराणसी से फ़ोन किया, जो मेरे दोस्त हैं, अच्छे हैं, उन्होंने कहा है कि सर करना क्या है। मैंने कहा करना कुछ नहीं है, अब हमें भूलना है। यानी कि जब हमने प्रॉफिट नहीं लिया कि रिजल्ट इसका आएगा, हम रिजल्ट के उस चक्कर में अटक गए थे। लेकिन जब इसका रिजल्ट बेकार आ गया, करने का लॉस हो गया, उसके कारण ये शेयर इतने नीचे आ गया, तो अब हम क्यों बेचें इस शेयर को। हमें बेचना ही नहीं है। हमें पता है ये अंबानी का शेयर है, अच्छा से अच्छा शेयर है। अब तो इसे हम और ख़रीदेंगे इस शेयर को, क्योंकि सर इसके अंदर संभावना बहुत अच्छी दिख रही है। मैं आपको बता दूं सर, इसका जो सेल्स है बढ़ रही है,
सेल्स भी इसकी बढ़ रही है, 1871 करोड़ की इसकी सेल्स हो रही है, इनकम भी इसकी बढ़ रही है, 1878 करोड़ की इसकी इनकम भी हो रही है। सबसे ज़्यादा मार कहाँ खा गई आलोक इंडस्ट्री कि इसका जो एक्सपेंस है 1951 करोड़ का, वो इसके अंदर बाधा बन गया है लॉस लाने के लिए, कि ज़्यादा इनका लॉस हुआ है, क्योंकि इनके इनकम और सेल्स में इजाफा हुआ है तो इनके एक्सपेंस में भी इजाफा हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं सर, इनका जो काम है ना सर, विदेशों तक जा रहा है माल, इनका विदेशों तक इनका माल जा रहा है। तो हमें क्या टेंशन है सर, क्योंकि आने वाला जो समय है टेक्सटाइल के लिए। एक बात और बता दूं सर, PLI की जो स्कीम आई थी उसका इफेक्ट तो अभी आलोक में पड़ा ही नहीं है, उसका इफेक्ट तो आलोक में पड़ा नहीं है। बाकी सेक्टर तो सर भाग रहे हैं टेक्सटाइल के, लेकिन यही नहीं भाग रहा है आलोक इंडस्ट्री। तो इसका मतलब है सर, जो भागता नहीं वो इतनी तेज़ भागता है, फिर आराम करके फिर उसे पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट टेक्सटाइल के लिए एक से एक स्कीम ला रही है और मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की जो घोषणा की गई है, अभी वो घोषणा है, अभी वो घोषणा है, अभी वो लागू होगी। और आप देख लेना सर, एक हफ्ते के अंदर एक पॉजिटिव न्यूज़ आकर इस शेयर को ऊपर तक ले जाएगी। ये बात भी आप कहीं सोचें, क्योंकि जब रिजल्ट आता है सर गिरावट होनी है जब लॉस आया है, लेकिन वो जो धीरे धीरे समय बीतेगा वो लॉस को लोग भूलेंगे और फिर अपनी चाल में आएंगे। क्योंकि रिजल्ट आने के 1-2 दिन तक के तो गिरावट या बढ़ावट चलती रहती है। जब वो माहौल नॉर्मल होगा और जब वो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की जो एक घोषणा हुई है, PLI स्कीम की एक घोषणा हुई है, वो इसको बूस्ट करेगी। अभी सर इसमें उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। जितना भी इसके अंदर मुनाफा आया है, कंपनी ने खुद काम कर करके टैक्सेस भर के अपना जो काम किया है, उस बेस पे इन्होंने 74 करोड़ का लॉस किया है। लेकिन जब इन्हें छूट मिलनी शुरू हो जाएगी PLI स्कीम के द्वारा, तो समझिए सर, ये जो शेयर है सर अंबानी का, ये आपको बहुत ऊपर तक जाते हुए दिखेगा। बात मानिए सर, जब तक गिरावट नहीं, जब तक निगेटिव न्यूज़ नहीं, जब तक के रिजल्ट बेकार नहीं, तब तक के कोई एग्जिट नहीं। ये बात रखिए ध्यान से सर। मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट से पहले अगर किसी शेयर में तेज़ी होती है, रिजल्ट से पहले किसी शेयर में तेज़ी होती है तो समझ लीजिए वो रिजल्ट के बाद शेयर गिरता है। तो आपको आज पता लग गया कि आलोक में तेज़ी थी 1-2 दिन से और आज आलोक गिर गया। मैं आपको फिर बता रहा हूँ सर, गिरने दो, 1-2 रुपये और गिरने दो, वहीं पर खरीद लेंगे इसको। लेकिन ये एक शेयर कीमती है सर, इसको ध्यान रखना सर। ये जो शेयर है ना सर, ये बहुत कीमती है आलोक इंडस्ट्री। आपको पता नहीं ये कितनी अच्छा वर्क कर रहा है और करेगा, और उसमें मैं आपको बता दूं यार, ये सबको पीछे करेगा। ध्यान रखना सर, अंबानी का शेयर है। मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि अंबानी इस टाइम कंपनियों को खरीद रहे हैं। डील का मसला इनका फंसा फुसा है हर जगह, उनको अभी सेटलमेंट कर रहे हैं। जहां अंबानी जी का नुकसान हुआ, आलोक के दिन बस आपको पता नहीं कहां से कहां तक जाएंगे। क्योंकि टेक्सटाइल से अंबानी जी का पुराना नाता है, क्योंकि धागों में इनके पिताजी ने भी काम कर रखा है। पिताजी का भी सपना है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, जब इनका फ़ोन आया था। तो समझ लीजिए सर, अंबानी जी का शेयर है, अगर लॉस हुआ है तो वो 74 करोड़ का हुआ है। और अगर आपने सेल्स देख ली जो करोड़ों में हुई है, उसे भी आपको भूलना नहीं है। और जो इनके एक्सपेंस ज़्यादा है उसके द्वारा ये रिजल्ट ख़राब आया है, उसको भी आपको भूलना नहीं है। एक्सपेंस कंपनी कम भी कर सकती है सर, ध्यान रखना। हम अपनी घर में और बाहर अपने खर्चों को अगर कम करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। बड़ी बात नहीं है सर, 1951 करोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्सपेंस कम करेंगे, मैनेजमेंट अच्छा आएगा। जब मैनेजमेंट और अच्छा हो जाएगा, अभी मुझे लगता है कि मैनेजमेंट भी थोड़ा सा ढीला हो चुका है। पूर्णतया रिलायंस का इसके अंदर मैनेजमेंट अभी नहीं है। जब पूर्णतया इसके अंदर रिलायंस के अंदर मैनेजमेंट हो जाएगा तो ये सबसे पहले खर्चों में करेंगे कटौती। क्योंकि घर से ही अगर खर्चे कम हो जाएँ, किसी भी घर को चलने में मेन जो भूमिका जो निभाता है वो होता है आपका एक्सपेंस, यानी कि खर्चे। जो आपके खर्चे अगर कम होए तो जो कुछ पैसे बचेंगे उसे आप रखोगे, इन्वेस्ट करोगे। इसी तरह ये खर्चे कम होंगे और अगले क्वार्टर में आपको आलोक इंडस्ट्री बढ़िया ही रिजल्ट आपको प्रस्तुत करेगा, हमें उम्मीद है। और हम आपको बता दें सर, सबसे ज़्यादा हमें उम्मीद क्या है, अंबानी का शेयर है। PLI की जो स्कीम है वो अभी लागू नहीं हुई है, वो देख लेना, अब लागू हो जाएगी तो आप कहां से कहां इस शेयर को देखोगे। तो चींटी को आटा दीजिए सर, गाय को रोटी दीजिए और बच्चों से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।